हाउ टू कन्वर्ट थॉट्स इनटू एक्शंस। ख्यालों को, सोच को कर्मों में कैसे बदलें। अक्सर इस दुनिया में लोग ख्याली पुलाव बना बनाकर ही सपनों में खो जाते हैं और जीवन में कुछ नहीं कर पाते, शिवाय पश्चाताप के, गिल्ट के। अब जैसे मोटिवेशन लेना तो बहुत आसान है, ये चीज पढ़ना सुनना बहुत आसान है कि ऐसी सफलता, ऐसे आगे बढ़ोगे, ये करना है, पर उसको अप्लाई कैसे करना है, जीवन में उतारना कैसे है, सबसे महत्वपूर्ण यही है। सफलता इससे मिलेगी, वो ज्ञान तो सिर्फ एक शुरुआत है। तो आज मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिनकी मदद से आप सोच को सच्चाई में बदल पाओगे। यात्रा चाहे 10 मील की हो, 100 मील की हो, चाहे 1000 मील की हो, इसकी शुरुआत सिर्फ एक सकारात्मक आगे बढ़े हुए कदम से होती है। दिमाग को बिना जरूरत के सच से बंद करके, सच से अंधा करके सिर्फ कदम आगे बढ़ाना है। किसी भी ख्याल के आते ही उसके लिए संसाधनों का जुगाड़ करने में जितना भी मैं कर पाऊं लग जाता हूं, उससे मैं आगे बढ़ पाता हूं। तो बेसिकली मकसद है, किसी भी ख्याल में इन्वेस्ट करो। अभी वो सोच में है जहां तुमने कुछ भी मेहनत, अनुभव, पैसा खर्च करना शुरू कर दिया, वो सच्चाई का रूप ले लेगी। तुम पर प्रेशर बन जाएगा परफॉर्म करने का, आगे बढ़ने का। नंबर 2, कोई भी कार्य करना है, किसी भी कार्य में सफल होना है, आगे बढ़ाना है, अपनाना है, हैबिट चेंज करना है, तो सबसे जरूरी है आपको 100% यकीन करना होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कंट्रैक्शन नहीं, कोई सवाल नहीं। यह सत्य है, यह करना है, यह मैं कर लूंगा, यह मैं कर सकता हूं, यह पॉसिबल है। जितना आप उस ख्याल पर, उन शब्दों पर, उस बात पर यकीन नहीं करोगे, उतने प्रश्न पैदा होंगे, उतनी घबराहट होगी, उतना खौफ, एडिट ट्राई करोगे, उतना बीच बीच में रुक जाओगे। नहीं हो पाएगा, क्योंकि शुरुआत करोगे, रिजल्ट्स दिखेंगे नहीं, फिर आपको लगेगा कोई सॉरिटी है नहीं, वापस मुड़ जाता हूं। जितना एक विचार पर नकारात्मक रूप से देखोगे, विश्वास नहीं करोगे, शंका करोगे, उतना ही कमजोर पड़ते जाओगे, घबराते जाओगे, गलत फैसले लेते जाओगे और हार जाओगे। नंबर 3, किसी भी कार्य को करने का कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता। सबसे ज्यादा शुभ मुहूर्त वही होता है, वही क्षण होता है जब आप उसको शुरू कर देते हो पूरे संसाधन से। सबसे शुभ समय, सबसे सही मौका, सबसे ज्यादा ऊर्जा। उस समय बोझ कम हो, मेरे ऊपर जिम्मेदारियां इस समय ज्यादा है। ये सब आपके सपने को, आपके टारगेट को, आपके गोल का भूत बना देंगे, भूत के उजड़े हुए सपने बना देंगे। सही समय कभी आएगा नहीं, कल कभी नहीं आता दोस्तों। बहुत पुरानी कहावत है, कल से करूंगा, कल ऊर्जावान होकर करूंगा, कल कुछ बेहतर हो जाएगा, परसों कुछ बेहतर हो जाएगा। ये कभी नहीं होगा दोस्तों, कभी नहीं कर पाओगे। रात को 10 बजे ख्याल पैदा हुआ है, यह करना है, करना ही करना है, उसी समय कुछ ना कुछ शुरुआत जरूर कर दो। 2-3 घंटे दे दो, बाहर सड़क पर तो नहीं जा सकते, लैपटॉप पर दे दो, लिखने में दे दो, कुछ सीख लो, कुछ समझ लो, कुछ करो, कुछ इन्वेस्ट करो, रिसोर्सेस करो। नहीं कर सकते, अभी स्टार्ट, अभी सही टाइम नहीं है, सही संसाधन नहीं है, तो उस ख्याल को खत्म कर दो। नहीं करना, बात खत्म। सब कुछ करने के लिए तो नहीं बना हूं ना, मुक्त तो हो जाओ। उससे नहीं मुक्त हो पा रहे, नहीं, करना ही करना है, नहीं, सबसे जरूरी यही है, तो आज ही इसी क्षण से इसकी शुरुआत कर दो। थर्ड ऑप्शन नहीं है आपके पास। अगर दे रहे हो तो मूर्ख बन रहे हो। नंबर 4, कोई भी कार्य शुरू करते हो, कोई भी मकसद की शुरुआत करते हो, किसी भी राह पर चलना शुरू करते हो, तो सबसे पहले आपको खुद को एक समय देना होगा। उसे टास्क के हिसाब से कुछ दिन से लेकर कुछ साल तक हो सकते हैं। उस दौरान आपको सिर्फ कर्म करने हैं, सीखना है, बेहतर बनना है, कंपटीशन को, औरों को देख के चीजें सीखनी है, गलतियों से सीखना है, निरंतरता मेंटेन करनी है। एक भी दिन खाली ना जाए, बीच में चाहे आप 10 बार गिराए, 100 बार जीरो हां उठकर फिर आगे बढ़ना है, 100 बार गिरे हो उठकर फिर आगे बढ़ना है। कोई जजमेंट नहीं करनी, कोई कंपैरिजन नहीं करना, ये नहीं देखने की कितना आगे बढ़ा हूं, कितना सीखा है, नहीं सीखा, सक्सेस मिलेगी, फेलियर मिलेगा, कुछ नहीं देखना। अंधे होकर प्रयत्न करना है। एक दिन की मेहनत कभी भी तुम्हें कोई परिणाम नहीं देगी दोस्तों, 10 दिन की मेहनत नहीं देगी, वो तो दिखाएंगी। सब कुछ शून्य पड़ा है, कुछ भी नहीं बदला, तुम्हें अंधा कर देगी, पर तुम्हें मनाना होगा। मैं प्रोसेस में हूं, प्रोसेस में मुझे इतने समय तक रहना ही रहना है जब तक कोई रिजल्ट उसमें नहीं दिखता, और उसे दौरान उसमें कोई भी रिजल्ट, कोई भी परिणाम, कोई भी सकारात्मक परिणाम नहीं नजर आएगा। इसे मानना होगा, उसके बाद ही परिणाम दिखेगा।
ध्यान रखना है, एक बहुत ऊंची इमारत बन रही होती है तो सबसे शुरुआती दिन सबसे क्रूशियल होते हैं, सबसे जरूरी होते हैं, क्योंकि उस दौरान उस इमारत की नींव रखी जाती है। और जब नींव रखी जाती है तो आपके सामने कुछ नजर नहीं आएगा, खाली मैदान नजर आएगा, या तो कुछ भी नहीं हुआ और सबसे ज्यादा जरूरी काम तभी हो रहा होता है। तो अपनी नींव रखने के लिए किसी गोल में, किसी भी कार्य में खुद को समय दो। इस समय सिर्फ कर्म करने हैं, ना पीछे जाना, ना वापस जाना, ना मुड़ना, ना कैलकुलेशनस करनी, कुछ नहीं करना। खाली सफलता या कुछ मिलना ही एक सकारात्मक परिणाम नहीं होता, एक सकारात्मक सोच का जरिया नहीं होता। दोस्तों, आपको अच्छा महसूस इसलिए करना है क्योंकि जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला रहे हो। आप में वो दम है बड़े फैसले लेने का, आप में दम है खड़े रहने का, आप में दम है निरंतर जो ख्याल चल रहा था उस पर एक्ट करने का, बचने का। नहीं तो आपने अगर एक नई राह चुनी है, एक कठिन राह चुनी है, तो जीवन में कुछ बेहतर तो जरूर होगा। कम से कम गिल्ट तो नहीं रहेगा, पश्चाताप नहीं होगा। जो तनाव आपको निरंतर घिरे हुए था न कर पाने का, वह तो नहीं होगा। कुछ नया सीखने को मिलेगा, नए अनुभव मिलेंगे, नए लोग मिलेंगे, नया ज्ञान मिलेगा, नई सीख मिलेगी, जीवन का नया चैप्टर आएगा। आप ऐसे ही बहुत से लोगों से ऊपर उठे गए हो, क्योंकि उन लोगों में, ज्यादातर लोगों में दम ही नहीं है बड़े फैसले लेने का। तो खुद को शुरू से ही ऊंचा महसूस करो, बिना परिणाम को देखे हुए। नंबर 5, किसी इंसान को कुछ ड्रॉ करना है, ड्राइंग करनी है, तो उसको क्या क्या चाहिए? सबसे महंगे पेस्टल कलर, एक्सपेंसिव कलर, ऑयल कलर्स, एक बेहतरीन महंगे वाला कैनवास चाहिए, तरह तरह की पेंसिल चाहिए शेडिंग के लिए। नहीं दोस्तों, एक साधारण सा कागज चाहिए जिस पर हो सकता है कुछ लिखा हो, कुछ मीठा हो, और एक पेंसिल चाहिए। ऐसे ही हो सकता है कि संसाधन बहुत ज्यादा हों जो काम आप आए, पर इस समय ये कार्य करने के लिए क्या चाहिए? एक काबिल शरीर जिसमें ऊर्जा है कर्म को करने की, और एक मौका उसे कर्म को करने का। ये आपका पेन और पेपर हो गए, और आप बढ़िया से बढ़िया ड्राइंग इसमें बना सकते हो। आप शुरुआत भी कर सकते हो, आप ग्रो भी कर सकते हो, आप सीख भी सकते हो, और आप जीत भी सकते हो। यही वो संसाधन है, वो रिसोर्स है जो खुद पर भरोसा कायम करने के लिए चाहिए। शरीर और बुद्धि में काबिलियत कर्म करने की, और एक फैसला, एक मौका कर्म करने का ये है, तो खुद पर पूरा भरोसा रख सकते हो। अपना कॉन्फिडेंस कम करने की कोई जरूरत नहीं है। नंबर 6, जब कोई कार्य, जब कोई गोल बहुत कठिन होता है, कॉम्प्लेक्स है, तो हम डर के शुरू ही नहीं करते। कैसे करूंगा, आलस आ रहा है, मुश्किल है जी, तो रहा हूं, ऐसा होता है ना। तो उस केस में जैसे किसी को बिजनेस करना शुरू करना है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। शुरुआत में कुछ नहीं पता होता, कोई बेसिस नहीं होता, कोई कमाई का ठिकाना नहीं, कोई रिसोर्सेस नहीं, सब इकट्ठा करना है। समझना है जैसे किसी एक्सरसाइजिंग शुरू करनी है, शरीर पर लोड डालना पड़ेगा। अभी तो आराम से सो रहे हो, सुबह उठना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। जो ऐसे कठिन कार्य होते हैं उनमें आपको ध्यान देना है। प्रिपरेशन पर प्रिपरेशन करना तो सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है। तो पूरी तरह से खुद को कम से कम प्रिपेयर कर लो। आप एक्टिव हो गए, कुछ कर रहे हो, खुद को एक पॉइंट पर ला रहे हो जहां से आप शुरुआत है कर सकते हो। जैसे वॉकिंग करनी है, एक्सरसाइज करनी है। हर सुबह पर सुबह आलस आता है, कैसे चलूंगा, इतनी देर कैसे एक्सरसाइज करूंगा। सुबह उठो, उठकर सिर्फ हाथ मुंह धोकर कपड़े चेंज करने हैं, जॉगिंग की ड्रेस को पहनना है, जूते पहने हैं, और बाहर जाकर खड़े हो जाना है, या गार्डन में जाकर खड़े हो जाना। बस कुछ मत करना, बैठना, आधे घंटे बैठकर वापस आ जाना। एक दिन वही करोगे, 2 दिन वही करोगे, 3 दिन वही करोगे, चौथे दिन मन अपने आप रहेगा। सिर्फ चलने की देरी है, सिर्फ शुरुआत करने की देरी है, बाकी सब कुछ हो चुका है। कुछ सकारात्मक ही होगा। कर ले, ए तो गया ही है, इतनी दूर कर ले। ऐसे ही बिजनेस शुरू करना है, एक प्रोजेक्ट लिखो, धक्के खाओ, ढूंढो, समझो क्या बिक रहा है, क्या बेच रहा है, कैसे लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आइडिया जनरेट करो, धक्के खाओ, पैसा इन्वेस्ट करो, कुछ सैंपल्स खरीदो, कुछ सैंपल्स बनवाओ, अपने तरीके से सारी प्रिपरेशन कर लो। ब्रांड बनाना है, ब्रांड रजिस्टर्ड कर लिया, फॉर्म रजिस्टर्ड कर ली, प्रिपरेशन कर ली, बस उसमें तो कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है, उसमें कोई उलझने वाली चीज नहीं है, मैनेज करने वाली चीज नहीं है। वो कर ली, अपने आप मन दौड़ेगा। इतना कर लिया, इतना आगे आ गया है, अब खुद जा, अब कर। आप अगर पढ़ नहीं पाते, पढ़ना बड़ा मुश्किल है, दिमाग पर लोड आता है, तो अपने कमरे में एक कुर्सी पर बैठ जाओ,
सामने टेबल को खाली कर दो, सिर्फ वो किताब रखो जो पढ़नी है। कमरे में लॉक कर लो, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होगी, कोई फोन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। शांति से बैठे हो, आपके सामने वह किताब है, पेन है, पेपर है, कुछ नहीं कर रहे, बस बैठे रहो और कुछ नहीं सोचा। बस उस किताब की तरफ ही देखते रहो, कुछ मत पढ़ो, देखते रहो। आधे घंटे देखते रहो, 1 घंटे देखते रहो और कुछ नहीं करना। दिन में 3 घंटे पढ़ना है, हर दिन 3 घंटे पढ़ना है एग्जाम के लिए। तो पहले कुछ दिन कुछ नहीं करना। कुछ न करने में तो कुछ नहीं जा रहा, ना सिर्फ किताब खोलकर बैठ गया और कुछ नहीं है, कोई फोन नहीं, बस बैठे हुए हो, पागलों की तरह बैठे हुए हो। अपने आप उसी दिन में, कुछ घंटे में या अगले दिन से मन में लगेगा कि मैं पढ़ूं, कुछ बेहतर होगा, क्योंकि ये एक शुरुआत खुद को दे दी, एक विश्वास खुद को दे दिया कि ये हो सकता है या होने की कगार पर है। शुरुआत हो चुकी है, कुछ कर चुका हूं, कुछ करना है, सब कुछ नहीं करना, सब कुछ दूर नहीं नजर आ रहा। नंबर 7, अक्सर हमें लोगों का मोटिवेशन चाहिए होता है, एक प्रेरणा चाहिए होती है कि तू कर सकता है, मैं तेरे साथ खड़ा हूं तो कर लेगा, मुझे भरोसा है। पर असल जीवन में हमारे पास ऐसा कोई इंसान होता ही नहीं है। रोकने वाले बहुत मिल जाते हैं, रहने देना, तू ये करेगा, अरे चल यार वो तो काम कर नहीं पाया, ये क्या खाक करेगा, ये कहने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे। तो अगर आपको एक इंसान चाहिए मोटिवेशन देने वाला, वो शब्द सुनते ही है तो फोन का रिकॉर्डिंग ऑन करके खुद से वो शब्द का दो और फिर उनको खुद ही सुन लो, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ, पूरी मजबूती के साथ, भरोसे के साथ रिकॉर्डिंग करना है। क्यों नहीं करेगा भाई, बिल्कुल करेगा तू, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। मुश्किल होगी, परेशानी होगी, फेलियर आएगा, देख लेंगे, मैं तेरे साथ हूं। अब इस राह पर ही चलना है, अब कुछ हो जाए यही करना है। बोल दो, खुद से रिकॉर्ड कर लो। जब भी डिमोटिवेट हो उन शब्दों को सुन लो और मन प्रश्न उठाता है, नहीं कर सकता, नहीं हो पाएगा, तो उसे जवाब दो, ना क्यों नहीं हो पाएगा, कर तो रहा हूं ना, मैं क्या कर सकता हूं, कर्म कर सकता हूं, वो मैं कर रहा हूं और कुछ नहीं करना। हो पाए ना हो पाए, परिणाम क्या मिलेगा, वो ईश्वर का काम है, वो नियति का काम है, वो यूनिवर्स का काम है या ब्रह्मांड का काम है, वो मेरा काम नहीं है। तेरे पास यह नहीं है, तू कैसे करेगा। क्या आज तक मेरे लेवल से जितने कम संसाधन मेरे पास है, जितने संघर्ष मेरे पास है, उस लेवल से उठकर कोई इंसान ये काम कर पाया है? एक इंसान ने भी कर है तो मैं भी कर सकता हूं। वो सबूत है कि मैं कर सकता हूं, और किसी ने भी नहीं किया तो मैं पहला वो इंसान बनकर दिखाऊंगा। नंबर 8, सालों से मन में ख्याल चल रहा है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ऐसे प्रगति करनी है, पर वह ख्यालों में ही चल रहा है। तो एक काम करो, एक कागज पेन लेकर लिखो प्रॉपरली ये क्या ख्याल है। मेरा मन है मैं सोशल मीडिया का स्टार बन जाऊं, या सोशल मीडिया पर यह चैनल चलाऊं, या मैं ये बिजनेस करूं, या अपनी फिटनेस जर्नी बनाऊं। लिखो, उसको कम से कम आंखों के सामने आएगा तो सही। फिर लिखो क्या क्या करना होगा, आज में, काल में, कुछ महीनों में कितना टाइम लगेगा, कितने टाइम तक क्या क्या करना है। सोशल मीडिया पर आना है तो कम से कम 500 वीडियो तो बनाऊं, अलग अलग सीखी हुई बेहतर बनाकर, सीख कर बनाऊं। क्या क्या मिनिमम चीजें चाहिए जो मुझे अरेंज करनी है, मैं कर भी सकता हूं। हर काम के लिए एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करो, ख्यालों को संजीव कर दो, सामने ले आओ कि ये करना है, कि अब आपको सोचना बाकी नहीं रह गया, अब करना बाकी रह गया है। एक प्लानर बनाओ, एक चेक लिस्ट बनाओ, हर दिन की चेक लिस्ट बनाओ, ये काम करने हैं, ये कल करने हैं। हर दिन के गोल्स लिखोगे, करने के बाद चेक करोगे, एक कदम आगे बढ़ोगे, अपने आप मन करेगा, अपने आप आगे बढ़ पाओगे। ख्यालों में कुछ भी घूमता रहेगा, वो कॉम्प्लेक्स ही होगा, कभी कुछ नहीं कर पाओगे। नंबर 9, किसी भी बड़े से बड़े गोल कार्य में, मकसद में सफल होने के लिए आपको चैन बनानी है। हर कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। कड़ी का मतलब हर दिन, हर एक दिन से अगला दिन जुड़ा हुआ है। नंबर ऑफ डेज जुड़े हुए हैं, बीच में एक भी गैप नहीं आ रहा, वरना चेन टूट जाएगी। 50 दिन, 100 दिन, 200 दिन उसे कार्य को निरंतर करना है, पूर्ण रूप से खुद को समर्पित करके करना है। जितनी बड़ी चयन होगी, सफलता आपको निश्चित ही मिलेगी। दोस्तों, 200 दिन कोई भी काम निरंतर हर दिन बिना हटे, बिना पीछे मुड़े कर लिया करते जा रहे हो, पूरी निष्ठा से करते जा रहे हो, आपको बड़ी से बड़ी सफलता मिलेगी। दोस्तों, आपका हर सपना सच होगा तो लिखो, आज 5 दिन हो गए, 5 कड़ियों की चेन बन गई, 100 दिन हो गए, 120 दिन हो गए, बहुत बड़ी चीज। खुद से बोलो, मोटिवेशन मिलेगा कि उस चैन को ना तोड़ूं,
200 मैं तोड़ा तो फिर शुरुआत से शुरुआत करनी होगी। एक भी दिन टूट तो क्या होगा, आप डिमोटिवेटेड हो जाओगे, आराम मिलने लगेगा अभी तक नहीं हुआ, आगे भी नहीं हो सकता, रुक ही जाता हूं, फिर ना कामयाबी की चैन बनने लगेगी। 2-5 दिन कुछ नहीं करोगे फिर, और विश्वास होगा कि अब तो 10 दिन का गैप आ गया, फिर विश्वास होगा अब तो 20 दिन का गायब आ गया। इस तरीके से नकारात्मक चैन बनती चली जाएगी, तो उस चैन को टूटने नहीं देना और देखना बड़ी से बड़ी सफलता आपको मिलेगी, निश्चित ही मिलेगी। थैंक यू।